स्वाइब इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से आयोजित किए गए इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी चिकित्सक बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं, ताकि यहाँ पे पहुँच करके हम किसी न किसी एंगल से होम्योपैथिक के सिद्धांत को बल दे रहे हैं, ताकि यह चिकित्सा पद्धति निरंतर इसी तरह बढ़ती रहे। और पहली बार हमको लग रहा है कि विद्या हम लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम साउंड कम करवा दें क्या? करवा। एक छोटी सी मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कैसे एक चिकित्सक कम बल्कि एक छात्र होना जरूरी है। छात्र होने के साथ साथ वो निरंतरता अगर सीखने की उसके अंदर बनी रहती है, तभी वह एक अच्छा चिकित्सक साबित हो सकता है समाज में। इस संदर्भ में एक तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। स्वाइब इंडिया के द्वारा दिया गया कैलेंडर था, बनी रहनी चाहिए अपने छात्र बने रहने के लिए। अगर हम छात्र लगातार बने रहते हैं, निरंतर हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तभी हम एक अच्छे चिकित्सक के रूप में उभरते जाएंगे और हमारी एक्सपीरियंस इतनी गहरी होती जाएगी, ताकि आने वाले समय में हम समाज को एक बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं या अपनी पैथी को एक हाइट तक ले जा सकते हैं। इस बीच में हम वो सीखने वाली पद्धति जो छात्र वाली बता रहे हैं, तकरीबन 6-7 साल पहले हम कोई कैलेंडर 9 वर्ष पे राहुल ने हमको क्लिनिक में दे के गए और अचानक मैंने उसको तरांदे में उसको हैंड कर दिया और ऐसे ही मन में उधेड़ कुछ केस को लेकर चल रहा था, तो अचानक देखे कि उस कैलेंडर के कॉर्नर साइड में एक दवा का एडवर्टाइजमेंट वे लोग बार बार करते हैं। स्वाइब इंडिया के कैलेंडर में दवाओं को बड़ी विस्तृत रूप से उसकी पिक्चर को देते हैं, उससे जो ही 2-4 लाइनें लिखते हैं, कुछ क्लिनिकल इंडिकेशन देते हैं, ताकि वो कैलेंडर उस डॉक्टर को एजुकेट करते रहे हर महीने एक नई दवा के साथ। यह जो कोशिश है चिकित्सक को छात्र बना कर रखने की, ये स्वाइब इंडिया आज से 5 साल पहले कैसे मुझे बेनिफिट पहुंचाई उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो उस दौरान मेरे पास केस सेनाइल डिमेंशिया के आया करते थे बहुत ज्यादा। सेनाइल डिमेंशिया सेनाइल सेरिब्रल एट्रोफी का, जिसमें पेशेंट की मस्तिष्क सूखने लगती है और धीरे धीरे उसकी मोटर नर्व एट्रोफी होता है, सेरिबेलर दोनों एट्रोफी होने के चलते वो धीरे धीरे मोटर फंक्शन लॉस करता है, यानी चलने फिरने में, उठने बैठने में और इम्बैलेंस पता चलता है और लगता है कि खड़ा होकर चलेगा तो गिर जाएगा और धीरे धीरे उसकी बॉडी की डिग्रेडेशन पावर कम होने लगती है और धीरे धीरे पेशेंट एक तरह के जिंदा लाश की तरफ बढ़ते जाता है। और ऐसे करते करते 3 से 7 साल के अंदर मैंने कई केसेस को देखा है कि पेशेंट नॉर्मल पेशेंट अपने एज के बढ़ने के चलते या कुछ बीमारी के चलते उनकी ब्रेन सूखती चली गई और यह सेरिब्रल एट्रोफी का केस जिंदा लाश में कन्वर्ट हो जाता है और पेशेंट एक समय के बाद वो कोलैप्स कर जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। लास्ट में उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम चालू हो जाती है, डेफिब्रिलेशन प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ये सब सारी चीजों से हम जूझ रहे थे और हमको सटीक दवा के बारे में नहीं ज्ञान था उस समय कि कौन ऐसी दवा है जो हिट करती है इस कंडीशन के लिए। यानी तो उस समय हम लोगों ने एक ऐसे कैजुअल उस दवा को कैलेंडर के माध्यम से हम देख रहे थे, देखते देखते उसमें जिनकोवा दिलोवा एक दवा कैलेंडर हमारे सामने टंगा था। मैंने उसको सेरिब्रल के ऊपर इतनी अच्छी जो पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस था उसका हमको मैच कर गया। हमने उसी समय ऑर्डर किया कि हमको जिनकोवा दिलोवा को 14 फाइल दो
और 2 फाइल रियल और फेयरेस्ट मेडिसिन में हमको अवेलेबल कराया गया। अवेलेबल कराने के बाद मैंने उस दवा का प्रयोग चालू किया और देखे कि हम उस समय ये दवा इतनी अच्छी कारगर साबित हुई कि यहाँ जगनगिरी एक पेशेंट है बेतिया में जो हारमोनियम रिपेयर करते हैं, जगनगिरी, और बहुत अच्छा है वो। इस हमको लगता है कि 70-75 साल के होंगे, यानी बहुत हाईली एक्सपीरियंस आदमी है। वे हमारे पास जब आए यही सेरिब्रल एट्रोफी के केस लेके, और उस समय वे चल नहीं पाते थे, बैलेंसिंग प्रॉब्लम था, हारमोनियम रिपेयर नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में उनको वहाँ कैलेंडर का ज्ञान जिनकोवा बिलोवा उन पे जब हमने दिया गाँव से मंगा के, तो वो ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट की तरफ चालू हो गए। और धीरे धीरे जो 2-3 आदमी के साथ में जो आते थे वो धीरे धीरे अकेले आने लगे और स्थिति इतनी बेहतर होने लगी। तकरीबन 4 से 5 साल के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वे हमारे सबसे बड़े प्रचारक हुए और इस समय वे पूरी तरह से नॉर्मल है और सेरिब्रल एट्रोफी के केस से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि केवल आपको किताबी ज्ञान जो छात्र बने रहने के लिए एक दवा की पिक्चर के साथ मेंशन करती है, उसकी पैथोलॉजिकल ये जो हेल्प करने की पद्धति है ये चिकित्सा को कितना बल देती है और कहाँ तक लेके जाती है, उनकी प्रैक्टिस कितना इंप्रूव करती है। इसलिए इस नाते अगर हम देखा जाए तो स्वयं इंडिया एक चिकित्सा के लिए ज्ञानवर्धन का काम की और यह इसी तरह से अगर ऐसी कंपनियां आते रहे और चिकित्सा को एजुकेट करते रहे तो नो डाउट हम लोग भी अपने ही लाइन में बैठ करके आगे नई नई दवाओं के प्रयोग के बारे में सीख पाएंगे। ताकि हर चीज आपको किताबों में अवेलेबल है, लेकिन किताबों में वो क्लिनिकल लेवल पे दवाओं की मार्मिकता क्या है और वह मार्मिकता दवाओं में किस पॉइंट पे हिट करती है और डॉक्टर को पेशेंट को कहाँ देना पड़ता है, ये क्लिनिकल वेरिफिकेशन से होती है। तो समाज में जितने अच्छे डॉक्टर ये रिसर्च के माध्यम से जुड़े हुए हैं वे कंपनियों को उनके द्वारा दवा सेलेक्ट करवाती है, उन दवाओं को प्रचार प्रसार करवाती है और किसी न किसी एंगल से डॉक्टर के हाथ को मजबूत करती है ताकि उनकी प्रैक्टिस भी चलती रहे, उनकी दवा कंपनी भी चलती रहे और डॉक्टर एक नए दवाओं के द्वारा वो समाज में लोगों को बेहतर विकल्प दे सके। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की जो सोच वाली कंपनी है जो किसी न किसी एंगल से होम्योपैथी को परोक्ष रूप से जो मजबूत करती है, हमारे एजुकेशन के माध्यम से हो या हमको प्रमोशन के माध्यम से हो या एक स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से, बहुत सारी स्टैंडर्डाइजेशन में हम देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां बहुत लो लेवल की पेपर आर्ट के लेवल देती है, लेकिन इसमें दवाओं की गुणवत्ता के साथ ड्रॉपिंग फाइल, उसकी स्टिकर की लेबलिंग, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब अगर देखा जाए तो स्वयं इंडिया की जो पैकिंग फाइलिंग है ये हमारे दवाओं के कुछ कंपनियों का नाम लिया जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन को स्वयं इंडिया एक हाइट दी है, जहां पर हम लोग बोलेंगे कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिसिन का कहां से आता है तो पता चलता है कि स्वयं इंडिया की, यानी एक डॉक्टर रेकमेंड करता है किसी मरीज को कि फलाना दवा आप जाकर के परचेज कीजिएगा तो पेशेंट पूछता है कि सर किस कंपनी के लेंगे, तो डॉक्टर को भीतर से गर्व होता है और बोलता है कि स्वयं इंडिया के लेना, क्या कि उसका ड्रॉपिंग फाइलिंग वे बहुत परफेक्ट है, ड्रॉपिंग जीत जाकर। और इसके पहले अच्छी कंपनियां हैं लेकिन वे ड्रॉपिंग फाइलिंग को उतना ध्यान नहीं देती है, जैसे हर SBL वगैरह की पुरानी कंपनियां हैं। तो ये मार्केट में एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए स्वयं इंडिया नित्य नई प्रयोग या खोज करती है, इससे हम लोगों के एक लेवल डेवलप होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता करें और सबको हेल्प करें और इस कंपनी को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद।